ये किसका है? ये किसी डॉक्टर का होगा। अब्बू को चेक करने आते रहते हैं ना डॉक्टर्स, उन्हीं में से किसी का होगा। भूल गया होगा यही। कमाल है, डॉक्टर्स तो अपना स्टेथोस्कोप कभी कहीं नहीं भूलते। ये तो उन्हें उनकी जान से ज्यादा अजीज होता है, ऐसे जैसे उनकी खजाने की कुंजी हो। तुम्हें इतनी नफरत है डॉक्टर से? नफरत से भी ज्यादा नफरत है मुझे डॉक्टर से। ये सिर्फ मजबूरी बन गए हैं इंसानियत की, वरना ये सब इंसानियत के कातिल हैं। मैंने सुना था कि तुमने साजिद के डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा करवाया था, क्या ये सच है? करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास वसाइल नहीं थे। लेकिन अब तो सब कुछ है तुम्हारे पास। नहीं अली, अब नहीं। अब मेरे पास आप जो हैं। मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ, आप रेडी हो जाए, ठीक है? वाह अरफा वाह, वेरी गुड। यही मुझे चाहिए था। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि तुम बाकायदा अली की एजेंसी ज्वाइन कर लो। जी अबू, अगर अली इजाजत दें और इरम की तबीयत थोड़ी संभल जाए तो मैं भी यही सोच रही थी। तुम्हें इरम का इतना ख्याल है बेटा? इरम मुझे बहुत प्यारी है अबू, और अली से जुड़ा हर रिश्ता ही मुझे प्यारा है। बल्कि अरे ये क्या किया इरम तुमने? तुम्हें अभी सिर्फ रेस्ट करना है मेरी जान। नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई, बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हो रही। बैठो चलो। इसलिए कि तुम दोनों ने सिद्ध के दिल से एक दूसरे को कबूल किया है। थैंक यू। इसका क्रेडिट भी सिर्फ अली को ही जाता है, उनकी सच्चाई और खुलूस को। अरे अम्मी आइए ना। शट अप हैदर, मैंने आपसे बात करनी है। कहिए ना, ये सब आप ही के बच्चे तो बैठे हैं। अच्छा ठीक है। आरफा बेटा, तुम ये आज मुकम्मल कर लो, कल अली के साथ ऑफिस आ जाना। बल्कि तुम तीनों आ जाना, डायरेक्टर से भी डिस्कस कर लेंगे इसको। और हाँ, इरम को भी साथ ले आना, लंच इकट्ठे करेंगे। मैं भी प्लीज। व्हाई नॉट माय डियर, व्हाई नॉट। मुझे तो तुम्हारे डैडी की नहीं समझ आ रही। मैं इस लड़की को इस घर से निकालने के चक्रों में और वो उसे ऑफिस में रखने पे तुले हुए। आंटी आप? फातिमा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ज्यादती हो गई है। सॉरी। आलिया बेटा, मुझे पता ही नहीं चला, मेरे ससुराल वालों ने मेरा इतना दिमाग खराब किया कि जल्दबाजी में अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। सॉरी अगेन। अरे आपा बस करें, मुझे आप शर्मिंदा कर रही हैं। अपनों में तो ये छोटी मोटी चीजें हो ही जाती हैं। अब देखें हम भी क्या करते। ये लड़की ऐसी हमारे पीछे पड़ी है कि मैं आपको क्या बताऊं। हम तो खुद इतने परेशान रहे हैं कि कुछ ना पूछें। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटी? जी मैं ठीक हूँ। मैं आज तुम्हारी लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। अब मैंने आलिया को साथ ले जाना है।
और आज ही तारीख लेकर जाऊंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो आलिया। थैंक यू। आपको भी मुबारक हो अम्मी। मैं जल्दी से चाय लेकर आती हूँ। आए 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 आपा, आए आए आए, बैठे बैठे बैठे। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आरफा के खुलूस और उसके किरदार से मुतासिर होकर मैं यहाँ आई हूँ। बहुत नेक बच्ची है वो। जिस तरह उसने मुझे झंझोड़ा और जिस तरह मुझे उसने कायल किया है, मैं तो बस खिंची चली आई हूँ। बस तुम अब शादी की तैयारी करो, अदील खुद लेने आएगा आलिया को। ये तो बहुत खुशी की बात है आपा। मैं तो सारी तैयारियां ना आरफा के सपुर्द कर दूंगी। वो आलिया के साथ जाके खुद ही शॉपिंग करेगी या खुद ही सारी शादी की तैयारी कर लेगी। मुझसे अब बाजार के चक्कर नहीं लगाए जाते। क्या बात है भाभी? काफी देर से आपने कमरे में खुद को कैद करके रखा हुआ है। मैं रिश्तों की कैद से आजादी चाहती हूँ। किस रिश्ते की कैद से? मैं अली से तलाक लेना चाहती हूँ। क्या? ये क्या कह रही हैं भाभी आप? पहले तो आपने सबका मुकाबला किया और अब आप? हाँ, लेकिन इस मुकाबले में मैं एक माँ को नहीं हरा सकी। अम्मी? हाँ, अम्मी। अम्मी आज भी मुझसे बहुत नफरत करती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं उनकी नफरत को मोहब्बत में कैसे बदलूं। इसीलिए बस मुझे अब यही एक रास्ता नजर आता है। नहीं भाभी, मैं समझ गई हूं ना आपके और अली के मसले को। और एक दिन आएगा जब अम्मी भी सब कुछ समझ जाएंगी। ना जाने वो दिन कब आएगा। आएगा भाभी, जरूर आएगा। आइंदा आप कभी भी अली से तलाक लेने की बात नहीं करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए भाभी। फातिमा बहन, आरफा है ही ऐसी, कुछ करने पे आए तो जान देने से भी दरेख नहीं करती। अब आगे क्या करती है ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती। क्या मतलब? ये तो उसका बड़ापन है कि आलिया के ससुराल भी गई, उनको मना भी लिया और आलिया को तलाक होने से भी बचा लिया। अब आगे क्या गुल खिलाएगी ये मैं कुछ नहीं कह सकती। खुल के बात कर रहे हैं, आप कहना क्या चाह रही हैं? जब फजल ने इरम के रिश्ते से इनकार किया तो ये आरफा ही थी जिसने टूटा हुआ रिश्ता दोबारा से जोड़ दिया, है ना? और उसके बाद अली पर कब्जा भी जमा लिया। अब आप अपने बेटी के शौहर को इससे बचा के रखें, इसे उसके करीब ना आने दें। कहीं ये ना हो उस पे ये कब्जा जमा ले और आलिया की सौतन बन के बैठ जाए। तारा पा, मैं तो आपको समझा ही सकती हूँ। नहीं, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
चाहिए आपको भी? मुझे आवाज दे देती। ये देखो, हाथ जोड़े तुम्हारे, तुम जीती मैं हारी। हाथ जोड़कर मुझे गुनाहगार क्यों कर रही है? आप हुक्म करें। हुक्म नहीं, मिन्नत कर रही हूँ तुम्हारी। आलिया की शादी तक ये घर छोड़ के चली जाओ। घर छोड़कर चली जाऊं? क्यों? 3-4 दिन में अदील आ रहा है, वो 1 हफ्ता यहाँ रहेगा, फिर आलिया को लेके चला जाएगा। उसके बाद मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगी, खुद आऊंगी तुम्हें लेने, दुल्हन बना के। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? अपने भाई के घर। भाई के घर? वो भाई जिसने आधी रात को मुझे अपने घर से निकाल दिया था। अगर उस भाई का हाथ मेरे सर पर होता तो आज मैं यहां ना होती। अम्मी, वो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारा भाई यहाँ आएगा, तुम्हारे सर पे हाथ रखेगा, तुम्हें इज्जत से लेके जाएगा। ये मेरा वादा है तुमसे। लोग कहते हैं 2 शादियां करके इंसान 2 कश्तियों का सवार बनकर रह जाता है, लेकिन मुझे यूं लगता है जैसे मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। इसका क्रेडिट भी सिर्फ इरम और आपको जाता है। आप दोनों ने मिलकर मेरी कश्ती को भंवर से निकाला है। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूं इरम। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपसे अब कभी जुदा नहीं होना चाहती। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तो फिर ये जुदाई का ख्याल भी आपके दिल में कैसे आया? बस एक धड़का सा लगा रहता है। आप ही तो हैं जिसने साजिद से जुदाई के जख्म पर मरहम रखा है। हम कभी जुदा नहीं होंगे आरफा। मैं जानता हूँ साजिद आपके दिलो दिमाग में, एहसास में है। साजिद आपकी सांसों में बसा है, लेकिन अब आपकी वफा सिर्फ मेरे लिए है। यही तो इस रिश्ते की कमाल बात है। साजिद मेरे दिलो दिमाग, मेरे एहसास, मेरी रूह में बसते हैं, लेकिन आपने मेरी हस्ती पर इतने एहसान किए हैं कि मैं मरकर भी उन्हें नहीं उतार सकती। तुम्हारी सौतन तुम्हारे मियाँ के साथ घूमने फिरने गई है और तुम मुतमईन होके घर में बैठी हुई हो। वो दोनों मेरे ही इसरार पर गए हैं अम्मी। और वैसे भी घर में रहकर भी वो सबकी बातें ही सुनते रहते हैं, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो दोनों चले जाएं। तुम एक दिन बहुत रोगी, याद रखना। तुम बहुत रोली जब बेवकूफ थी, अब कभी नहीं रोऊंगी। तुम खुद उन दोनों को करीब आने का मौका दे रही हो। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है अम्मी। और आरफा भाभी किसी आउटिंग के लिए नहीं गई हैं बाहर। आलिया ने भेजा है उन्हें अपने डिजाइनर के पास। आलिया के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए गई हैं भाभी। आलिया के अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। वो तो खुद पढ़ी लिखी इतनी समझदार लड़की है, अपनी ड्रेसेस वो खुद सिलेक्ट नहीं कर सकती क्या? क्योंकि आलिया जानती है अम्मी कि भाभी उसके लिए जो भी पसंद करेंगी वो उसके लिए बेहतर होगा। हाँ, तुम्हारे लिए भी तो आरफा ने सब कुछ पसंद किया था, और आखिर में तुम्हारा शौहर अपने लिए पसंद कर लिया।
और मूड अच्छा करें अपना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। खुदा हाफिज। लो भाई, हॉल की बुकिंग तो हो गई, अब कैटरिंग समेत मेरा काम तो खत्म। बेटी की शादी है, काम तो आखिर वक्त तक खत्म ही नहीं होंगे। खुदा खुदा करके तो हमें ये खुशी देखने को नसीब हो रही है। वैसे आरफा ने तो कमाल ही कर दिया, वरना आपकी बहन ने तो आपका भी लिहाज नहीं किया था। आपको तो आरफा का शुक्रगुजार होना चाहिए। चापलूसी की हदें पार कर दी आरफा ने, जाके आपा के पैर पकड़ लिए। अरे भाई, इतना ज़र्फ भी किसी किसी में होता है। मामा, मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप आरफा को मेरी शादी पे जाने को कहेंगी तो मैं इस शादी से इनकार कर दूंगी। होश में तो हो तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसी है तुम मुझसे इस तरह से बात करो और यहां तक सोचो? क्या तुमने आरफा को घर से जाने के लिए कहा है? जी, कहा है, क्योंकि मुझे आरफा पे अभी एतबार नहीं है। अदील और आरफा की मुलाकात हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे कमाल है भाई, अपनी बेटी की सोच को तो तुम होश करने का कह रही हो और तुम्हारी अपनी सोच कहां कहां भटक रही है। बेटा तुम रिलैक्स करो, कोई कहीं भी नहीं जा रहा। सुन लिया आपने? जी, सुन लिया। आलिया, अगर कुछ हुआ तो तुम मेरे पास मत आना शिकायत लेके। फिक्र मत करें मामा, मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि मुझे कोई खतरा नहीं। वैसे आपसे ज्यादा समझदार तो आपकी बेटी है। ये वाला सेट दिखाएगा? ये बहुत प्यारा है, आलिया पे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कितना डेलिकेट है। इसके इयररिंग्स भी दिखाएं प्लीज, और मुझे वो ना एक कड़ों का सेट भी दिखाएं जरा। अच्छा आरफा, प्लीज जल्दी करो, आलिया रो रहा होगा घर पर। अरे वो समीना के पास है, क्यों रोएगा? और वैसे भी अम्मी और इरम तो है ना घर पे। फिर भी जल्दी करो, मुझे भी अपनी चीजें लेनी है वहां से। हाँ तो आप एक काम करें ना, आप जाएं, आप अपनी चीजें लें, मैं ये सेट फाइनल करके आती हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं बाहर हूँ, आ जाना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली, हाउ आर यू? कैसे हो? आई एम फाइन सर, आप कैसे? खैरियत से? बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। मेडिसिन छोड़ने के बाद क्या कर रहे हो बेटा? एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहा हूँ सर। मेडिसिन और एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ये तो बड़ी अपोजिट चीजें हैं, कैसे मैनेज करते हो? सर अगर काम को काम समझ के किया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। डॉक्टर तो आप ब्रिलियंट ही थे। अच्छा मुझे याद आया, कुछ दिन पहले डॉक्टर नूर आई थी हॉस्पिटल में मिलने के लिए। वो आजकल पाकिस्तान आई हुई है। आपके बारे में बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने हॉस्पिटल दोबारा ज्वाइन कर लिया। अली, कभी टाइम निकाल के आना, ये मेरा कार्ड है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अली, थैंक यू।